हाय गाइज, मैं सुभाष सर। देखिए क्लास 10 साइंस में केमिस्ट्री में बता रहा हूँ। देखिए एनसीईआरटी का दूसरा फर्स्ट रिवीजन में चलते हुए, जैसे मैंने इससे पहले एक वीडियो दिया हूँ जो आप लोगों को समझ में आया होगा। पढ़े होंगे तो, नहीं पढ़े हैं तो पीछे जाके पढ़ लीजिए, उसमें मैं बताया हूँ। देखिए एल्कोहल एवं ग्लूकोज, प्रश्न है एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिक में भी हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन इनका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता। एक क्रियाकलाप द्वारा इसे साबित कीजिए। पेपर में एनसीईआरटी पैटर्न है, पूरा एनसीईआरटी है, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से अलग नहीं है। तो इसको हम लोग देखिए पेपर बहुत ही प्रश्न जो बहुत इंपॉर्टेंट जो पेपर में आ सकता है। तो देखिए दिए गए चित्र में उपकरणों को व्यवस्थित किया जाता है। इस तरह से हम एक फ्लास्क लेंगे, फ्लास्क में यह देखिए कील जैसा लगा हुआ है, इस पर रख करके, और यह स्विच है, यह बल्ब है, और यह इसमें बैटरी लगी हुई है। जब इसको हम स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब जलेगा, ठीक है। इसमें बीकर है, बीकर में तनकृत अम्लीय या रबड़ की कार्क है नीचे, मतलब जिससे इससे इसकी लाइन इसमें ना आ पाए, ठीक है। कील द्वारा यह ऊपर रुका हुआ है, अब बीकर में रखा गया है। इसमें और जल भरा गया है, ठीक है। तो जल में अम्ल का विलयन विलयन विद्युत चालन करता है। देखिए क्या होता है इसमें, बीकर में ग्लूकोज की जली विलयन डालकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। मतलब ये पूरा जो विलयन बीकर है जली विलयन से भरा हुआ ग्लूकोज से। बल्ब नली जलता है, बल्ब नहीं जलता है जब तक स्विच ऑन नहीं किया जाता, बल्ब नहीं जलता है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज आयनों में अब विघटित नहीं होता है, ठीक है। जब तक स्विच ऑन नहीं किया जाएगा तब तक नहीं जलेगा। अतः ग्लूकोज एक अम्ल नहीं है। इसकी उसी तरह एल्कोहल भी एक अम्ल नहीं है। जब बल्ब जल जाएगा, स्विच ऑन नहीं करेंगे, चाहे स्विच ऑन करेंगे तब बल्ब जलेगा तो ठीक है, तब तो अम्लीय होगा। अगर नहीं जलता है स्विच ऑन करने पर भी तो अम्लीय नहीं है। बात समझ में आई होगी आपको। आगे देखें, सावित आश्रित। देखिए आश्रित जल विद्युत का चालक क्यों नहीं होता जबकि वर्षा जल होता है। चालक का मतलब जानते हैं ना, जिसमें धारा प्रवाहित होती है उसे चालक कहते हैं, जिसमें धारा नहीं प्रवाहित उसे अचालक कहते हैं। तो आश्रित जल अम्लीय या क्षारीय नहीं होता, अतः आयनों में विघटित नहीं होता। मतलब H+ और OH- आयनों में विघटित नहीं होता, अतः यह विद्युत का चालन नहीं करता, विद्युत को इस पार से उस पार नहीं ले जाता, मतलब धारा नहीं उसमें बहती। वर्षा जल में कार्बन डाइऑक्साइड घुली हुई होती है जो कार्बोनिक अम्ल बनाती है। मतलब जो वर्षा का जल होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुली होती है और टूट करके क्या बनाती है, कार्बोनिक अम्ल बनाती है। जैसे देखिए CO2 + H2O, CO2 + H2O इक्वल टू बनता है H2CO3, H2CO3, इसी का नाम है कार्बोनिक अम्ल। यह कार्बोनिक अम्ल आयनों में विघटित हो जाता है। H2CO3 + 2H2O अब विघटित होता है तो H3O ट्वाइस प्लस CO3 - 2। इन आयनों द्वारा वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। इन आयनों द्वारा वर्षा जल में विद्युत का चालन होता है। देखिए अगला भी बेस्ट इम्पॉर्टेंट है जो अगली साल आया था। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता। तो जल की अनुपस्थिति में इसका प्रश्न का जवाब सुनिए कि जल की अनुपस्थिति में अम्ल आयनों में विघटित नहीं होता। जब तक जल नहीं रहेगा तब तक आयन में अभिक्रिया नहीं विघटित नहीं होगा, अतः यह अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न यह है, इसको आप लोग जानते ही हैं, लगा लेंगे निशान। अम्लीय कौन है, क्षारीय कौन है, उदासीन है, ठीक है। तो इस तरह से आप अम्लीय क्षारीय की को जान लीजिए। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बात करना है, कई अम्ल दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए कि एक परख नली ए एवं बी में समान लंबाई की मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए। परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl तथा परख नली बी में एस्टिक अम्ल CH3COOH डालिए। दोनों अम्लों की मात्रा तथा सांद्रता समान है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों।
देखिए परख नली ए में बुदबुदाहट अधिक होगी, तेजी से होती है, क्योंकि HCl एक शक्तिशाली अम्ल है। HCl क्या एक शक्तिशाली अम्ल है तथा आयनों में अधिक विघटित होता है। आयनों में अधिक क्या होता है? विघटित होता है। दूसरा प्रश्न है, ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH मान में क्या परिवर्तन होता है? उत्तर समझाइए। देखिए इसका जवाब यह है कि दही जमने से दूध लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। खट्टापन बढ़ने से अम्ल बनते हैं, से pH मान कम हो जाता है। इसलिए क्या होता है? इसलिए दही बन जाने पर इसके pH मान में परिवर्तन हो जाता है। अगला है, एक ग्वाला ताजे दूध में थोड़ी बेकिंग सोडा मिलाता है, ताजे दूध कुछ के pH मान में 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय हो जाता है। और पूछ रहा है कि इस दूध को दही बनाने में अधिक समय क्यों लगता है? तो देखिए बेकिंग सोडा की प्रवृत्ति क्षारीय होती है, अतः इसे मिलाने पर दूध क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। इससे दूध कुछ देर तक नहीं फटता। अगला है, क्योंकि दही बनने के लिए लैक्टोज से लैक्टिक अम्ल बनने के लिए अम्लीय परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो लैक्टिक अम्ल बनने के कारण उत्पन्न अम्लीयता को बेकिंग सोडा उदासीन कर देता है। ठीक है, देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? 2 उदाहरण दीजिए। तो जानते हैं कि हम लोग क्षार की अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो देख लीजिए, किसी अम्ल के जलीय विलयन की क्षार के जलीय विलयन से अभिक्रिया जिसमें लवण तथा जल प्राप्त होते हैं उदासीनी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब जलीय विलयन, अम्ल के जलीय विलयन की क्षार के जलीय विलयन से अभिक्रिया होती है। ठीक है, अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो जैसे HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH इक्वल टू NaCl, यहाँ का Na और यहाँ का Cl मिलकर बनाएगा NaCl, और यह OH और H मिलकर बनाएगा H2O लिक्विड। ठीक है, AQ का मतलब होता है विलयन, एक्वस मतलब होता है। तो ये दोनों विलयन में है, विलयन बनता है और ये जल बनता है। ठीक है, H2 अगला H2SO4 एक्वस प्लस CuOH ट्वाइस, मतलब ये विलयन बना हुआ है और ये अभिक्रिया करेगा तो CSO4 प्लस 2H2। ठीक है, तो इस तरह से दोनों अभिक्रियाएँ क्या बनाती है? यह लवण और यह जल बनता है, यह अम्ल है और यह क्षार है। ठीक है, इस तरह से बनता है। अगला है धोने का सोडा। धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा में दो प्रमुख उपयोग बताइए। तो धोने के सोडे के उपयोग लिख लीजिए। पहला है सोडियम कार्बोनेट, मतलब धोने का सोडा का उपयोग कांच, साबुन तथा कागज में किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच, साबुन तथा कागज में किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका उपयोग यौगिकों को बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। सोडियम का उपयोग कहाँ हो जाता है? बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है। पेपर में यह भी इम्पोर्टेंट पेपर में आ सकता है कि बेकिंग सोडे के उपयोग, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग एंटासिड के संघटक के रूप में किया जाता है। क्षारीय होने के कारण यह उदर में अम्ल की अधिकता मात्रा में उदासीन बनाकर आराम पहुंचाता है। मतलब इसको खाने से जो पदार्थ अंदर क्षारीय रूप में अम्लीय रूप में होते हैं तो यह उसको क्षारीय करता है और पेट में क्या करता है? अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन कर देता है। मतलब क्षार अम्ल से क्रिया करेगा तो क्या उदासीन बनाएगा ना, और जल बनाएगा, तो पेशाब ज़्यादा लगती है, यही है। और दूसरा देख लीजिए, करा इसको टाइट्रिक अम्ल जैसे किसी खाद्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। किसके साथ? टाइट्रिक अम्ल को जैसे किसी खाद्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके बेकिंग पाउडर बनाया जाता है, जिसका उपयोग पाव, रोटी, केक को मुलायम तथा स्पंजी बनाने के लिए बेकारी उपयोग में किया जाता है। तो इस तरह से आप लोग समझे। यह आज का NCERT पैटर्न। अगला तीसरा लेसन मैं जल्द ही आपको वीडियो दूंगा जो NCERT पैटर्न में केवल होगा, और कुछ प्रश्न आए हुए हैं जिनका जवाब हम आप लोग को देंगे एक वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।